हिंदी चैनल पर स्वागत है सभी का फिर से एक बार। आई नो ये वीडियोस थोड़ी सी अलग होने वाली हैं क्योंकि ये कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं उन भाइयों के साथ जब मैंने अपनी फ्री वन ऑन वन कॉल्स का लिंक अवेलेबल करवाया था, तब काफ़ी सारी बुकिंग्स आई एक साथ। मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आई थिंक अब 97 कॉल्स के आसपास बुकिंग आई थी एंड आई थिंक आई ऑलरेडी फिनिश्ड अप विद मे बी 39 और 40 ऑफ देम, बट अभी भी बहुत सारी बची हैं। तो जब मैं एक बार उन्हें ख़त्म कर लूँगा, आई होप एटलीस्ट एक और बार मैं फ्री कॉल्स अवेलेबल करवा पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। बट विद हैविंग सेड, मैं एक अकेला आदमी हूँ तो मैं सब कुछ एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मुझे क्वालिटी कंट्रोल भी करना पड़ता है। यार मैं तुम लोगों के साथ स्टार्टिंग से ट्रांसपेरेंट रहा हूँ और अभी भी ट्रांसपेरेंट करूँगा। इन कॉल्स का मेन जो पर्पस है वो दो हैं। नंबर वन, मेरे पास एक बिजनेस मेंटर है जिसको मैं महीने का काफ़ी ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं उनको भेजूंगा ताकि मैं फीडबैक ले पाऊँ, मैं सीख पाऊँ और देख पाऊँ कि मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी सर्विसेज में, अपनी कोचिंग अगर मैं आगे शुरू करता हूँ। प्लस अभी का जो मेरा स्टैंडर्ड है वो इंडस्ट्री के हिसाब से कहाँ पे रहता है। और नंबर दो, आई थिंक हम कैसे भी इंसान हो, सबका अपना अलग अलग एक जर्नी है, लेकिन इंसानों की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आके थोड़ी सी सिमिलर हो जाती हैं, भले किसी की डेटिंग साइड पे, किसी की करियर साइड पे, या फिर अपना किसी की जिम और फिजिक वाली फिटनेस साइड पे। सो आई थिंक तुम में से वो लोग जो ये वीडियो सुनेंगे और कहीं ना कहीं किसी की प्रॉब्लम सेम निकल जाएगी, तुम्हें एग्जैक्टली वो एडवाइस मिल पाएगी जो मैं तुम्हें देता अगर मैं तुमसे बात कर रहा होता। विद दैट बीइंग सेड, एक हल्का सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के लिए। आई नो हम लोग लाइफ में कहीं ना कहीं आगे पीछे हैं, कोई हमसे बेटर कर रहा है, हम किसी से बेटर कर रहे हैं। तो ये वो वीडियो नहीं है यार जिसको देख के तुम, अगर कोई बंदा तुमसे बेटर नहीं कर रहा, कि तुम उसको नीचा दिखा दो या फिर उसका मजाक उड़ा दो। मेरी वीडियो पे तुम कुछ भी कमेंट करो कि ये गलत था, क्रिटिसिज्म वगैरह वगैरह कुछ भी था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एंड मैं वो कमेंट को वहीं रहने दूंगा, मैं डिलीट वगैरह भी नहीं करूँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम करना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, बट किसी और को नीचा दिखा के अपने बारे में बेटर मत फील करना इन कॉल्स वाली वीडियो पे प्लीज, ठीक है। With that being said, look after yourself, look after your loved ones, and I will see you in the next one. Take care. कैसे हो आयुष भाई? I'm good. What about you? I'm chilling bro, as usual. थोड़ा सा बस आज का दिन बिजी हो गया क्योंकि अभी मेरे को फिर से बाहर निकलना है। मेरे को पता नहीं था मेरी आज कितनी कॉल्स बुकड है, तो बस 2-3 थी तो मैंने निपटा दिया। और मेरे पास नोटिफिकेशन है आप पहले आ गए थे, तो मैंने कहा आपको एक बार बस कंफर्म कर दूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पहले ज्वाइन कर लेते हैं फिर वो लीव कर जाते हैं, उनको लगता है कि मैं आया ही नहीं। आयुष भाई, कॉल स्टार्ट करने से पहले आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैं रिकॉर्ड करूँ कॉल, क्योंकि एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग टू माय बिजनेस मेंटर, दैट्स इट। Yeah, you can. इजी। Recording in progress. बताओ आयुष भाई, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ आज? Okay, first of all, let me introduce myself. एब्सोल्युटली। My full name is Ayush Sharma. I am a second year engineering student in Himachal Pradesh, India. परफेक्ट। And the problem I have is like I lack confidence to talk to people, to talk to girls, like anybody I don't know. It's very hard to talk to them, to introduce myself. राइट। So that's the problem. I don't know how to get out of it. Do you think you have an underlying issue because of that? Do you reckon it's probably because of your childhood, or आपको कोई वजह अभी तक आपने ट्राई करा है सोर्स करने की कि क्या वजह हो सकती है इसकी? इसकी अभी तक तो मुझे कोई वजह दिखी नहीं है, ऐसे कोई कुछ लगा नहीं ऐसे। तो फिर आपको डर क्यों लगता है, आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? देखो, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहली बारी में यही बता रहा हूँ कि अगर, क्योंकि बहुत सारे हम, जैसे मेरे साथ क्या सीन था, I came from a, like I don't have any siblings, right? I'm a single child. तो मेरे मम्मी पापा was always very strict. तो बढ़ते हुए when I was growing up, I used to be like extra achiever, over achiever, हर कंपटीशन में पार्ट दिलाना, कुछ भी गलत करने नहीं देना। तो मैं बहुत कंटेंट था, तो मैं जब भी कुछ करने की कोशिश भी करता था ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जस्ट टॉकिंग टू गर्ल्स, राइट, नेचुरली मेरे को लगता था मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि दैट वाज इनग्रेन्ड इन मी कि मेरे को ये करना ही नहीं है, ये मेरे को कभी सिखाया ही नहीं गया, या फिर मैंने कभी किसी को करते हुए नहीं देखा। तो सबसे पहले जो आपका रूट कॉज है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो मैं आपसे तभी यही पूछा कि आपको अभी तक कोई रीजन पता चला है कि क्यों रीजन आपको क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? क्योंकि अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल एक बोल लेते हैं, लोगों से बात करने जाओगे जिनको आप नहीं जानते, अगर आप उनके पास बात करोगे, आपको बिना कुछ बोले या कुछ कहे बिना कोई ना मारेगा ना कुछ फालतू बोलेगा। सिमिलरली अगर लड़की, हाँ बोलो, आप बोलो।
I think the thing is that I think I am an introvert, like a big time, Mm-hmm. and like I need a lot of guts if I want to talk to someone. For example, traveling, uh, like in a public service like a train or a bus. Mm-hmm. And if I want to talk to someone, I need a lot of guts because it's like I don't want to. First thing, I don't want to talk to anyone. It's like I'm comfortable in my own zone. स्पेस। And if I have to talk to someone, it's very hard. आज देखो ना, आपके सामने ना दो चॉइसेस आ जाती हैं लाइफ के। आप कितने साल के हो अभी? आपने बोला सेकंड ईयर, तो आई एम गेसिंग यू आर प्रोबब्ली लाइक 19 20। Yeah, 19. या इजी यस। तो अब आपके सामने देखो ना, दो चॉइसेस आ जाएंगी एक लेवल पे पहुंच के लाइफ के, कि अभी भी मैं आपको बोलूंगा कि आपकी एज वो नहीं हुई है कि जो आप एज अ क्या कहते हैं उसे, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो अभी तक फिक्स नहीं हुए हैं। You keep evolving and learning throughout your life, but about I'd say 25 or 28, that's where you basically are the guy that you are. उसके बाद अपने आप को किसी और के अकॉर्डिंगली चेंज करना, या फिर अपने आप को, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि अपने आप को ढालना पड़ेगा, वो करना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि you've been doing this for an extended period of time. Ever since you grew up, say puberty hit you at 16, 17, till 28, 29, whatever the age is, you've been doing it for so long कि अब उसको चेंज करना बहुत दिक्कत वाली बात है, कि नहीं, बहुत अलग सा लग रहा है। तो जब मैं बोल रहा हूँ आपके सामने अब दो चॉइसेस रह जाएंगी एट द एंड ऑफ द डे, दो चॉइसेस आएंगी। क्या आपको यही लाइफ जीनी है? जो कि मैं बता सकता हूँ आपको यही लाइफ नहीं जीनी, तभी आप मेरे साथ इस कॉल पे आए। और नंबर दो आएगा कि ठीक है यार, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ, अपनी स्पेस में खुश हूँ, लेकिन आई डू वांट टू टॉक टू, लाइक फॉर एग्जांपल यार, अभी आप सिंगल हो, आपकी गर्लफ्रेंड है? Single. सिंगल। तो आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, या फिर आप किसी कॉफी शॉप में दोस्तों के साथ गए हो, आपको एक लड़की नजर आ जाती है, एंड इट्स वेरी एविडेंट कि उसने आपको आई कांटेक्ट दिया, आपकी स्माइल्स एक्सचेंज हुई हैं। अब यहाँ पे एक बहुत मैस्कुलिन रोल यही है। मैस्कुलिन रोल क्या होगा कि बस जाके बात करनी है। जरूरी थोड़ी है कि आपको ये बोलना है कि अरे मेरे को तेरे को डेट पे लेके जाना है या कुछ भी। बट जो पहला हर्डल है हमारा बात करने का, जो आपका कम्युनिकेशन का हर्डल है, अगर आप वो ही क्लियर नहीं कर पाओगे, सोच के देखो, यू पोटेंशियली मिस्ड आउट ऑन योर लाइफ पार्टनर। मैं नहीं कह रहा वो आपकी लाइफ पार्टनर बनने वाली थी, बट दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट वाज अ पोटेंशियल लाइफ पार्टनर। और मैं ऐसा था जब तक, और मेरे जो चीज ने मेरे को हेल्प किया मैं आपको वही बताऊंगा। आई वाज प्रीटी मच लाइक यू इन टर्म्स ऑफ द इंट्रोवर्टेडनेस, इन टर्म्स लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग टू गर्ल्स और इफ आई एम गोइंग टू वर्क, किसी से बात नहीं करना, क्योंकि आई वाज लाइक मे बी आई एम नॉट अप टू देयर लेवल जस्ट येट। मेरे को ये फीलिंग आती थी, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ सारे लड़के थोड़े से बिल्ट है, मैं पतला हूँ, या फिर मेरे आसपास जो लड़कियां आती जाती भी थी, उनमें से उनकी दोस्तों के जो बॉयफ्रेंड होते थे, आई यूज्ड टू हैव एन एक्टिव कंपैरिजन कि मैं उनके बॉयफ्रेंड जैसा भी नहीं दिखता, क्लोज भी नहीं हूँ, ना पैसों के मामले में, ना अपना मेरा फिजिकल जो उस टाइम पे ऑरा था कह लो, वो बहुत ही ज्यादा माइनस में चल रहा था। किसी भी मामले में आई जस्ट डिडंट फील कॉन्फिडेंट इनफ। तो उसके बाद जब से, स्पेशली जब मैंने जिम करना शुरू किया और मेरे को लोगों ने वैलिडेशन दी ना कि नहीं अभी तूने अपने आप को चेंज कर लिया, और उन्हीं लोगों से जिनसे मैं बात करने से डरता था, जब उनसे वैलिडेशन मिलनी शुरू हुई, आई थिंक दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट फॉर मी एंड आई वाज लाइक ना, आई थिंक आई कैन डू इट नाउ। उसके बाद एकदम से मैं ये नहीं हुआ कि मैं एकदम से एक्सट्रोवर्ट एक्सप्रेस बन के सीधा किसी से भी बात करने लग गया। इवन टू दिस डे इफ आई सी समवन एंड आई एम लाइक मेरे को इससे बात करने का मन है, बंदा है या बंदी है, कोई भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं एकदम से तुरंत उठ के चला जाऊं। मेरे को एक बार एनालाइज करना पड़ता है कि पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़े टाइम पहले मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था एंड इट्स नॉट गोइंग ऑन एनीमोर, सब एवरीथिंग जस्ट वेंट डाउनहिल, बट द गुड थिंग वाज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डेटिंग एप्स, राइट? आई डोंट लाइक Tinder, I don't like Bumble, I don't like Hinge and all that sort of stuff. I see this girl, we go to a concert, I'm going with like my friends and this girl's just right there. मैंने उसको देखा, वो लड़कों के ग्रुप में घिरी हुई थी। अब मुझे नहीं पता उनमें से कोई उसका बॉयफ्रेंड हो सकता था, कोई उसके दोस्त हो सकते थे, कोई भाई हो सकता था, मेरे को कोई क्लू नहीं। तो मैंने उसको देखा एंड इट वाज इन अ रियली लॉन्ग टाइम दैट आई वाज लाइक ओह शिट, आई रियली लाइक दिस गर्ल, शी लुक्स ब्यूटीफुल। वो अल्कोहल नहीं पी रही थी, साइड खड़े होकर सिर्फ म्यूजिक एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स। ये चीज आपको एक्सरसाइज अकेले में करनी पड़ेगी, ये सोच के करना। द नेगेटिव्स आर आई हैव टू गेट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, I have to make a move, I have to physically go there in front of people, and if I get rejected it's going to be a bit embarrassing.
ये नेगेटिव्स आ गए. Positives, I would potentially get accepted by her. I can take her out on a date. She looks beautiful. And all the guys behind me, because सारे लड़कों ने उस लड़की को देख लिया था. And everyone's like, अरे, she's hot. भाई सुंदर तुम. I got all the guys behind me, they're probably going to think I'm the most ballsy one. लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा जो मेरे लिए पॉजिटिव था वो ये था कि मेरे को उस लड़की की वाइब पसंद आ रही है उसको देख के. There's a potential it could just be something more than friends, you know? तो मैं उसके पास Yeah, sure. and I was like, are any of these your boyfriends? Because number one मेरा रूल क्या है, मैं कभी किसी का ना जो बसा हुआ घर है वो कभी किसी का तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है. That's just not something that I would do to anyone else. तो उसने बोला नहीं, Okay. मेरे भाई के दोस्त है. मैंने कहा, can I steal you for a couple sex? वहाँ के सारे लड़के मुझे देखते रहे, but I wasn't there for the boys. I was there for the girl, right? And she was like, sure. हम गए, 2 मिनट बात करी, उसने मुझे मुंह पे बोल दिया, कहती I'm not here for any sort of like hookups or dating kind of thing. I'm really here to enjoy the music. And I was like, I respect that. I don't want anything from you. Just put your phone number in, put your Instagram in, whatever on my phone, and we'll just get in touch. अगले दिन जब हमारी बात हुई तो उसने मेरे को बोला कि I actually respected that you were not trying to force yourself on me. And the fact that you had a lot of confidence to come up to me in a group of 7 boys, that just shows that you're a man. अब उसको कोई बताएगा नहीं कि वो तेरे पास आने से पहले 15 मिनट में गेम खेल रहा था पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की. But the surface level, she saw the confidence and she was like, that is very attractive. Not a whole lot of guys are willing to do that. क्योंकि हमारी जनरेशन में क्या दिक्कत है ना, इंस्टाग्राम पे डीएम्स में मैसेज करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, या फिर फेसबुक में मैसेज करना, या रिक्वेस्ट भेज देना, ये सब कुछ तो बहुत आसान है. ये पड़ा फोन दबाया, बंद करके रख दिया. एक्सेप्ट हुई तो ठीक है, अगर नहीं भी हुई, रियल लाइफ में वो लड़की दिख भी गई तो हम मुंह मोड़ लेंगे. क्या ही कर लेगी, आके तो बोलेगी नहीं कुछ. तो हमें इन सारी चीजों ने बहुत कंफर्टेबल बना दिया. Which brings us back to the point, जब आप किसी से बात करने की कोशिश करते हो, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हो, आप थोड़ा सा अनईजी फील करते हो. But the truth of life is that you only grow when you're uncomfortable, right? जब मैं Yeah, like in college, I only have like 4 or 5 friends. भाई वो तो अच्छी Like चीज and साइकोलॉजिकली बोलूं, 2-3. फ्रेंड सर्कल नहीं, out of which 2 are my roommates. So we live together, and rest I have like 2 or 3 other friends whom I meet on daily basis. Other than that, even if I have to talk to a girl, it takes a lot from inside to talk to them. अज भाई, आप पढ़ाई के अलावा कुछ और कर रहे हो, कोई हॉबीज या फिर जिम जाना या फिर कुछ किसी भी चीज पे एक्स्ट्रा काम कर रहे हो? Currently not. I want to make my business online, but I work 2-3 days, like you explained in your last videos. I work 2-3 days, then I end up procrastinating. Then the next week happens the same shit and goes on and on. अज भाई देखो, इसको अटैक मत लेना. This is just an advice coming from someone who's been on the very opposite end of the spectrum. Plus, now he's on the other side of the spectrum. सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी पिक करनी पड़ेगी, भले वो जिम हो या भले वो कोई ऐसी चीज हो जो आपको एक सोशल सर्कल में पुश करे. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी भी जिम तो मैं जाता ही हूँ, but I'm trying to find some sort of like sports, like मैं टेनिस खेलने चला जाऊँ या फिर मैं कुछ. Just give me 1 sec. Sorry, मेरे को फोन आ रहा है, 1 सेकंड रुकना आयुष भाई. Hey Ryan, how are you? Today. No, thank you. Appreciate it. Sorry, bye. The Okay. people that you work with, वही ना कि ऑनलाइन दिखा दो, बिजनेस करो, आप अपने खुद के बॉस हो, बट जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है या फिर जिनसे आपको सबसे ज्यादा पैसा आ रहा होता है, you kind of have to be always on point with them. तो हाँ, मैं बोल रहा था, इसको पर्सनल अटैक मत लेना. This is just an advice coming from someone who's been on both sides of the spectrums, right? सबसे पहले एक हॉबी ढूंढो जो आपको एक सोशल सर्कल में पुश करे. मैं जरूरी नहीं कह रहा कि वो फिजिकल होनी जरूरी है, बट अगर आप जिम जाना प्रेफर करोगे या फिर जिम को प्रायोरिटाइज करोगे, आई थिंक वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ आपका कॉन्फिडेंस. Not just that you're going to meet new people in the gym, but also that your physical appearance is going to get better. तो वहां पे आपको ड्यूअल बेनिफिट्स हैं. लेकिन अगर आपको जिम जाने का मन नहीं है तो यू कैन स्टार्ट बाय सोशल, कोई भी सोशल इवेंट्स वगैरह. यार इंडिया में होते होंगे, I've got no clue. इंडिया में मैं जब 17-18 का था, मैं छोड़ के चला गया, तो उसके बाद मेरे को कोई आइडिया नहीं है मार्केट कैसी है. बट यहाँ पे जैसे हर वेडनेसडे या थर्सडे को होते हैं सोशल नाइट्स, किसी बार में होंगे,
So there's just like social nights, singles night, या फिर कोई भी इवेंट होगा जहाँ पे सारे एक टॉपिक वाले बंदे साथ आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बार था कुछ हैरी पॉटर नाइट थी कि जो भी हैरी पॉटर के फैंस हैं they're having a drink together and they're just chatting shit about Harry Potter. That's it. तो आपको अपने कंफर्ट जोन से हल्का सा तो बाहर निकलना पड़ेगा. कैटरपिलर भी जब तक वो क्या बोलते हैं कोकून बनता है कैटरपिलर का, उससे बाहर नहीं निकलता तब तक वो बटरफ्लाई नहीं बनता. आई नो ये सब कुछ सुनने में बहुत क्लीशे लगता है, बट जब आप खुद करोगे ना आप कहोगे हाँ यार वो सारी क्लीशे चीजें ही एक्चुअली में सच हैं. और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप कहोगे फक, बस थोड़ा इतनी सी हिम्मत करनी है. अगली बार अगर आपको कोई दिखे जिससे आपको बात करनी है ना, 5 से काउंटडाउन शुरू करना, 5 4 3 2 1 और उसकी तरफ चल देना. अनकंफर्टेबल हो जाओगे और थोड़ा सा डर लगेगा, बट आफ्टर दैट यू विल बी लाइक ओह शिट, अब तो सामने खड़ा हूं, वो बंदा मेरे को दिख रहा है, मैं बोलूं क्या, हाय. और अगर लड़की का केस है, easiest way to actually get a girl to talk to you is just to be vulnerable. That's it. अगर आप लड़की के पास जाओगे ना, उसको इतना बोल दोगे, look I'm really nervous right now because I've never done this before but I just wanted to say hi. यहाँ पे आपने सच भी बोला और आपने कॉन्फिडेंस भी सिखाया, क्योंकि not a whole lot of guys are going up to girls and be like oh I want to talk to you, क्योंकि आधे तो अपने डर की वजह से, जैसे आपके जैसे होंगे, वो डर की वजह से आएंगे ही नहीं. बट आपने सबसे पहले जाते ही अपना जो नर्वसनेस है वो रिलीज कर दिया, बता के look I'm really nervous but I really wanted to say like hi to you, or I would have kicked myself if I didn't say hi to you. वहां पे लड़कियों को is like confidence, बंदा सच भी बोल रहा है और confidence. बट एक और चीज मैं आपको यही बोलूंगा, थोड़ा सा ट्रेड केयरफुली, क्योंकि अभी आप अपने शेल से बाहर निकले नहीं हो. तो जो आप पहली दूसरी बार शेल से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, मे बी स्पेशली लड़कियों की साइड पे, हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि मेरे को अटैक कर दिया, मेरे को कुछ फालतू बोल दिया. उसको दिल पे नहीं लेना यार. It's just one person, it's just one girl, that's it. Someone's opinion is not going to define what your reality is. They don't know what journey you're on, right? उनको नहीं पता आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है या आप कितने टाइम से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो. तो अगर आप किसी से बात करने गए, उसने आपको कुछ भी A to Z कुछ भी फालतू बोल दिया, alright bro, chill, on to the next one, that's it. इतना ही करना, इतना, और इससे ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी, ठीक है आयुष भाई. With that being said, मैं थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ गया हूँ आपके साथ, but it was really good to talk to you. I haven't really I've spoken to a few guys right now, and सबका प्रॉब्लम अलग अलग है, क्योंकि obviously सारे इंसान अलग हैं. But notice one common thing I think is थोड़े बहुत लड़के लड़कियों की साइड पे ज्यादा दिक्कतें लेके बैठे हैं, और वो दिक्कतें were not really something that I would say logical नहीं है. When you can see that the girl's cheating on you and you still want to be with her, that's kind of stupid. But जो आपका रीजनिंग था वो मेरे को बहुत जेन्युइन लगा. तो कीप वॉचिंग द वीडियोस. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आपके पास मेरा ईमेल है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को सीधा ईमेल करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है आयुष भाई? I have one last question. बोलो बोलो. When you moved to Australia, you were 18, right? So how were you living there? Like you had relatives or what? When I moved to Australia, I had no one. I had no one that I knew. So what I did was I booked a youth hostel for like about 5 days. I came here, I started looking at the private rental properties, and then I found one property that was kind of fitting like in my budget and shit. It was like about $150 a week. So I carried all my stuff, took it to one of the suburbs, $150 a week. I moved in that house. I lived there for about 1.5 2 years, and then obviously it was a shared house. There was other people living in the house. So everyone was just putting their part of the rent, and then the kitchen or the bathroom was shared. I don't live in the house anymore. I live with my business partner and my best mate. So we lease and rent this house, whole house, because I'm not a permanent resident in Australia right now. So I cannot buy my own property. But once that is sorted out, I'll potentially want to buy like my own house. So like were you scared for the first 6 months or something? I wasn't scared, but I was definitely, my life wasn't the most smoothest. Do you know what I mean? Like I don't know where to get fucking milk from. I don't know where should I go fucking iron my clothes. Okay, I've got everything else done. My uni is like 20 minutes away. Should I get the bus? Should I buy like a bicycle? What should I do? I've got no clue. So the first few weeks, I'd say the first 3 weeks really took a toll on me. But the other thing was I was really focused on कि भाई मेरे को जॉब भी ढूंढनी है.
मैं खर्चा नहीं चला पाऊंगा, घर से पैसे नहीं मांगने, क्योंकि my dad was paying all the fees, that's fine, but हफ्ते का खर्चा ठीक ठाक हो जाता है यार। $150 रेंट में जा रहे हैं, $100 के आसपास आप खाना खा लोगे, बाकी बचे बस के पैसे, बस के भी $15-20 लगते हैं। तो I was just like, क्या करें क्या करें। So the good thing was I was able to find a job within the first 8 days when I came here. Not a whole, I would say I was lucky, plus I worked hard for that. Not a whole lot of people are very lucky. I've seen people struggling for about, say, 6 months to find a job. बट फिर वहाँ पे उन्हीं की बात आ जाती है, वो अपने कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, पहले और दूसरे दिन के बाद मैंने अपने सारे रेज्यूमेस प्रिंट करे हुए थे, एंड आई वाज जस्ट लाइक गोइंग एवरीवेयर एंड एनीवेयर। पूरे समझ लो साउथ ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ऐसी नॉर्मल से नॉर्मल कैजुअल दुकान नहीं होगी जहाँ पे मेरा रेज्यूमे नहीं पहुंचा था। उन 2 दिनों के बाद आई यूज्ड टू बी सो टायर्ड दैट मैं ऐसे बैठता था बिस्तर पे और मैं सुबह को उठता था सीधा। बट दैट हेल्प्ड मी। 7 दिन में जॉब मिलना वाज लाइक ओके, अब एटलीस्ट मेरे को खर्चों की टेंशन नहीं। Was it like a full-time job or a part-time job? You can only do part-time because I was studying full-time. You can only do like 20 hours a week. But even when you're working 20 hours and you make like $400, your rent is covered, your food is covered, and you have like a bit of money to spend. That's cool. Easy, yes? Okay. Okay. Thanks a lot. Let me know if you need anything else. You've got my email. It was great talking to you. You might see some clips of us on the YouTube channel. So definitely comment that is me so that people know I'm not fucking paying anyone to be with me. Sure. Take care, bro. Much love, man. Thanks.